नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीएस। जो झारखंड के दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे? ऑप्शन नंबर बी 3। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास भाजपा से मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि शिबू सोरेन तथा हेमंत सोरेन झामुमो से तथा मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन नंबर डी 81। झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 82, 81 निर्वाचित और एक एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण भारतीय संविधान का 126वां संशोधन बिल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय की प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया है, जिससे वर्तमान में झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 81 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल है जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वर्ष 2017 की मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा थी, लेकिन यह वर्तमान में सुखदेव सिंह झारखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सुखदेव सिंह 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी मार्च 1931। झारखंड राजभवन का आर्किटेक्ट सेंडलो बेलर्ड थे। राजभवन का निर्माण सन 1930 में आरंभ हुआ था और 1931 में बनकर तैयार हुआ। यह 62 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी? ऑप्शन नंबर डी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची द्वारा आयोजित प्रोग्राम रन ऑफ विजन में झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपनी आंखों को डोनेट करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2009। प्रथम बार 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक। दूसरी बार 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। तीसरी बार 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। क्वेश्चन नंबर 9, कोडरमा व हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी अबरक के लिए। कोडरमा को भारत की अबरक राजधानी कहा जाता है। यहाँ रूबी अबरक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दामोदर घाटी निगम को डैश वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1948 में।
7 जुलाई 1948। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जिसे 1948 ईस्वी में आरंभ किया गया था। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। इस परियोजना के संचालन हेतु 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में कितने जिला औद्योगिक केंद्र है? ऑप्शन नंबर डी 12। झारखंड में 12 जिलों में औद्योगिक केंद्र बनाने की योजना है। ज्ञात हो कि अब तक संयुक्त बिहार में गठित जिला उद्योग केंद्रों का संचालन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सरसों। यह सरसों रबी फसल है, जबकि अन्य तीनों खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील औद्योगिक कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1907 में। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में दादा दोराबजी टाटा द्वारा साक्षी नामक स्थान पर किया गया था। 1911 ईस्वी में इस संयंत्र में लोहे का तथा 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभ विचार जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कौन सा से राज्य कोयला संसाधनों में 27% नंबर 1 स्थान पर रखता है? ऑप्शन नंबर डी झारखंड। झारखंड में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 15, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? ऑप्शन नंबर ए कोल्हन कमिश्नर तक। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जमशेदपुर है और जमशेदपुर कोल्हन प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय भी जमशेदपुर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24x7 की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए वेंकैया नायडू। भारत के तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने झारखंड के अलग 24x7 डिजिटल चैनल की घोषणा की थी, लेकिन वेंकैया नायडू अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी झारखंड। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला राज्य पहला राज्य बिहार, जबकि दूसरा राज्य झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बुडू, रांची में। बुडू रांची टाटा मार्ग NH 33 पर स्थित है, जहां सूर्य मंदिर है।
इसका निर्माण संस्कृत विहार नामक रांची की संस्था द्वारा किया गया है। इसे पत्थर पर लिखित कविता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट SRN कालिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ योगिन। धारवाड़ योगिन चट्टान, जिसे आर्कियन ग्रेनाइट निस या पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, इसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। इसी चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्व प्रमुख चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 20, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 1964 में। 1964 ईस्वी में स्थापित यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। 1972 ईस्वी में प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी तथा 1974 ईस्वी में षड्यंत्र से उत्पादन आरंभ हुआ। यह रूस की सहायता से माराफारी नामक स्थान पर भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, 195 किलोमीटर स्क्वायर। दालमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। यह एक गज आरक्षित क्षेत्र है, यानी हाथी आरक्षित क्षेत्र, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ वर्ष 1992 से टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा। हुंड्रू फॉल स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर है और यहाँ से 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसे विश्व बैंक की सहायता से 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, धनबाद और गिरिडीह जिला। बोकारो जिला का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंदकियारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले के पूरे बेरमो अनुमंडल को विलय कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, संथाल के संस्थापक पिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी, लुंगुबुरु। लुंगुबुरु को संथाल का संस्थापक माना जाता है। लुंगुबुरु बोकारो जिले के ललमटिया से संबंधित रखते थे। आज वह स्थान संथाली आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि लुंगुबुरु बाबा की अध्यक्षता में संथालियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक की रीति रिवाज यानी संथाली संविधान की रचना इसी स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में कौन सा जिला MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। ऑप्शन नंबर बी, चतरा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर से सर्वाधिक प्रभावित जिला चतरा है। क्वेश्चन नंबर 26,
बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, देवघर। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। धनबाद जिले को 1956 में पूर्व मानभूम जिले के सदर प्रखंड के पुराने धनबाद प्रखंड, चास और चंदकियारी पुलिस स्टेशनों को बनाते हुए गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड के डैश में दुमका जिला में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। दुमका जिला संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले का प्रमुख स्थान है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें जमशेदपुर शहर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में। स्वर्णरेखा नदी नगड़ी यानी रांची से निकलकर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।